हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10th इंग्लिश पोएम सेक्शन के 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं एंड इस साल जिनके पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। फर्स्ट फ्लाइट के कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के PYQs प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है चैनल पे, आप उसे भी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। तो डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट करता है बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो कि पोएट के ऊपर गिरते हैं जब एक कोआ उनको गिराता है हेमलॉक ट्री से, और पोएट का मूड चेंज हो जाता है सैडनेस से हैप्पीनेस में, मतलब वो पहले दुखी रहता है और बाद में वो खुश हो जाता है। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिविटी को, represent things usually linked with bad luck and sadness, showing that even negative things can bring positive change। तो ये दोनों नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पोयम में पोएट का मूड जब डस्ट ऑफ पार्टिकल क्रो गिरा देता है पोएट के ऊपर तो उससे वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए बोला गया है कि कभी कभी नेगेटिव चीजों की वजह से भी पॉजिटिव चेंज आ जाता है। What are the two negative powers that can destroy the world? कौन सी दो ऐसी पावर हैं जो पूरे विश्व को खत्म कर सकती हैं? सो फायर एंड आइस। फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजायर्स को या फिर ग्रीड को, वाइल आइस रिप्रेजेंट हेटर्ड एंड कोल्ड इंडिफरेंसेस, जो हम लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, हमारे मन मुटाव जो रहते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। What is the message of the poem A Tiger in the Zoo? तो इस पोएम का मैसेज क्या है? ये बताता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो फ्री रहने के लिए बने हुए हैं, उनको पिंजरों में कैद करके नहीं रखना चाहिए। Why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? तो ये जो क्वेश्चन है ये बॉल पोएम का है। पोएट बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है बिकॉज वो थोड़ा सा इमोशनल हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट लॉस, उसकी बॉल जब खो जाती है उस समय, एंड वो उसको मनी ऑफर नहीं करता है बिकॉज उसका जो लॉस हुआ है वो लॉस कैसा है? इमोशनल, नॉट फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है। अगर वो उसको पैसे ऑफर करेगा तो वो और ज्यादा दुखी हो सकता है। What does in the world of possessions mean? तो in the world of the possession means ये सारी मटेरियल थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है कि लोग आजकल मटेरियलिस्टिक हो गए हैं और उन्हीं को वो वैल्यू देते हैं, चीजों का महत्व हो गया है, लोगों का जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो गई है। इज अमांडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? तो अमांडा ऑर्फन नहीं है, बट वो ऐसा इसके लिए कहती है बिकॉज उसके पेरेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली उसको स्कोल्ड करते हैं, बार बार उसको टोकते रहते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसकी वजह से वो अकेलापन महसूस करती है, नेग्लेक्टेड महसूस करती है। What are the things that Amanda's mother asked her to do and not to do? तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अमांडा की मदर उसको करने को कहती है और मना करती है कि ये काम तुम्हें नहीं करना है। उससे वो सही से बैठने के लिए कहती है, होमवर्क टाइम पे खत्म करने का बोलती है, उसका रूम साफ रखने का बोलती है, और अच्छे से बिहेव करने का बोलती है। और क्या क्या मना करती है? वो नाखून खाने का मना करती है उससे, लेजीपन के साथ में, डोजीनेस के साथ में चलने फिरने को मना करती है, और चॉकलेट्स खाने से उससे मना करती है। Where are the trees in the poem? What do their roots, their leaves and their twigs do? So पेड़ कहाँ पर है, ट्रीज कहाँ पर है? तो वो घर के अंदर है, इनसाइड द हाउसेस। उनकी जो रूट्स हैं वो फ्लोर को ब्रेक करती हैं, लीव्स कमरे को फिल कर देती हैं, भर देती हैं पूरा, एंड जो ट्विक्स हैं वो विंडो को, खिड़कियों को टच करती है। What happens to the house when the trees moves out of it? तो क्या होगा जब पेड़ घरों से बाहर जाएंगे? तो उनकी दीवारें टूट जाएगी, दरवाजे टूट जाएंगे, एंड घर जो है वो कमजोर और खाली हो जाएगा। हाउ डज द फोग कम इन? व्हाट इज इट्स इफेक्ट? तो फोग कैसे आती है और उसका इफेक्ट क्या है? तो वो जो फोग है वो एकदम साइलेंटली आती है और स्लोली आती है, चुपचाप धीरे से आती है, एंड ये सभी चीजों को कवर कर देती है और विजिबिलिटी को खत्म कर देती है या कम कर देती है। What does Sandberg think the folk is like? तो folk का कंपैरिजन किसके साथ में या किसके जैसा folk को बताया गया है? तो एक बिल्ली के जैसे folk को बताया गया है इस पोएम में। How is the fog like a cat? What three things suggest this? तो fog कैट के जैसी क्यों है और कौन सी तीन ऐसी चीजें हैं जो इसको रिप्रेजेंट करती है? तो जैसे बिल्ली धीरे से आती है वैसे ही fog भी साइलेंटली आता है, चुपचाप बैठता है, एंड वापस से चला जाता है, जैसे कि कैट या बिल्ली करती है वैसे के वैसे ही। Why did Custard cry for a nice safe cage? Why is the dragon called a cowardly dragon? So Custard जो है
वो एक सेफ केज के लिए क्योर होता है, और ड्रैगन को कॉवर्ड या कायर क्यों कहा गया है? कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज बिकॉज वो अफ्रेड है खतरे से, डर लगता है उसको खतरे से, एंड ही इज कॉल्ड अ कॉवर्डली ड्रैगन बिकॉज ही ऑलवेज शोज फियर, वो हमेशा डर को दिखाता है, एंड ये बात बाद में गलत प्रूव हो जाती है, ही लेटर प्रूव्स टू बी ब्रेव, वो सबसे ज्यादा बहादुर वही निकलता है जब पायरेट्स हमला करते हैं उस समय पे। हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। तो जो पोएम है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है, उनके नाम क्या क्या हैं? तो एक बेलिंडा है, फिर इंक है जो कौन है, ब्लैक किटन, ब्लिंक है ग्रे माउस, मस्टर्ड येलो डॉग है, एंड कस्टर्ड है ड्रैगन। What colors is the young woman's hair? What does she say she can change it to? Why would she want to do? So यहाँ पर पूछा गया है कि जो वुमन है, यंग वुमन है, उसके हेयर्स का कलर क्या है? तो दैट इज येलो। What does she say she can change it to? और वो ऐसा उसको चेंज क्यों कर सकती है, किस रीजन की वजह से कर सकती है? तो वो ब्राउन या ब्लैक उनको कर सकती है बिकॉज शी वॉन्ट टू डू सो टू प्लीज अदर्स, वो दूसरों को खुश करना चाहती है और अट्रैक्टिव दिखने के लिए वो ऐसा करना चाहती है या कर सकती है। वॉट डज द यंग मैन से टू एने ग्रोगरी? तो वो एने से क्या बोलता है यंग मैन? वो बताता है उसको कि कोई भी आपको आपकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं, बल्कि आपकी जो इनर क्वालिटीज हैं उनके लिए आपको वो पसंद करें तो अच्छा रहेगा। द यंग मैन सेज दैट ट्रू लव इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस, बाहरी सुंदरता पे नहीं, बट इनर क्वालिटीज, इनर ब्यूटी पे डिपेंडेंट होता है। तो ये सारे पोएम के क्वेश्चंस आपके खत्म होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड बुक के क्वेश्चन आंसर मैं कवर करूंगा। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी इजी लैंग्वेज है, छोटे छोटे आंसर्स हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।